श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग द्वितीय खंड भाग 14। ठाकुर का आचरण और लोक शिक्षा। जय ठाकुर, जय मां। अब हम जिस अंश की चर्चा करेंगे उसके शुरू के दो परिच्छेद प्रमुखता वर्णनात्मक हैं। पहले परिच्छेद में संध्या का वर्णन है। जब दिन बीत जाता है, रात्रि का आगमन होने लगता है, उस संधि काल का एक खास महत्व है। उस समय साधक गण संध्या उपासना करते हैं। ठाकुर कहते थे, काल के महत्व को मानना पड़ता है। विशेष विशेष समय पर ठाकुर के अंतःकरण में विशेष भावों का उदय होता था। संध्या हो गई है। ठाकुर सर्वत्र जैसा करते हैं, यहाँ बलराम मंदिर में भी वे मधुर स्वर में नामोच्चार कर रहे हैं। सभी उत्सुक होकर ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। इतना मधुर नाम, मानो अमृत की वर्षा हो रही है। ठाकुर का यह नाम संकीर्तन सबको विशेष रूप से आकर्षित करता था। जिन्होंने भी सुना कभी भूल नहीं सके। उसे अनुभव कर मास्टर महाशय कहते हैं, ये प्रेमिक सन्यासी क्या सुंदर रूपधारी अनंत ईश्वर हैं। पिपासुओं की प्यास क्या यही बुझेगी। ठाकुर ने इसके पहले अवतार के प्रसंग में कहा था, सब कुछ ईश्वर है तो फिर अवतार कैसा। नहीं, जैसे गाय के थन से दूध आता है, वैसे ही अवतार के माध्यम से भगवान का विशेष भाव, विशेष शक्ति प्रकट होती है। जो विशेष अमृत वे बरसाते हैं, वह उन्हीं के समान अवतार के भीतर से प्रवाहित होता है। नाम गुण कीर्तन के पश्चात ठाकुर बच्चों के समान सरल भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। मास्टर महाशय के मन में एक खास विचार उठा कि जो सारे समय उनका नाम लेते हैं, उन्हें संध्या के समय अलग से नाम लेने की क्या आवश्यकता। दूसरे ही क्षण ठाकुर के चरित्र के एक अन्य पक्ष की ओर उनका ध्यान गया। ठाकुर ने लोक शिक्षा के निमित्त देह धारण किया है, इसीलिए ऐसा करते हैं। स्वयं आचरण करके जीवों को संध्या के समय नाम गुणगान करने की शिक्षा दे रहे हैं। हे हरि, तुम स्वयं योगी के वेश में आए और नाम संकीर्तन किया। गिरीश ठाकुर को अपने घर आने का निमंत्रण देते हैं। उसी रात जाना होगा। लगता है ठाकुर की थोड़ी अनिच्छा थी, अतः बोले, रात न होगी। गिरीश ने कहा, नहीं, आप जब चाहें आइएगा। मुझे आज थिएटर जाना होगा। उन लोगों में लड़ाई हो रही है, उसका निपटारा करना है। तात्पर्य यह है कि ठाकुर गिरीश की बात टाल नहीं सकते। निमंत्रण दिया है, गिरीश घर पर रहें या न रहें, जाना ही होगा। बलराम ने भी ठाकुर के लिए खाना बनवाया है। ठाकुर उनसे थाली वहीं भेज देने को कहते हैं, यह समझा देने के लिए कि वे बलराम का अन्न पसंद करते हैं। अब गिरीश के घर जाएंगे। दूसरी मंजिल से उतरते हुए वे भगवत भाव में विभोर हो उठे। ठाकुर के इन भावों का भक्तगण विशेष रूप से ध्यान देते थे। ठाकुर भाव विभोर है क्योंकि गिरीश भक्त हैं। भक्त की याद आते ही वे भगवत भाव में विभोर हो गए। ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई मतवाला हो।
ऐसी हालत में ठाकुर अधिक नहीं चल पाते थे। कहीं भी जाना होता तो घोड़ा गाड़ी ले जाते। बलराम के घर से गिरीश का घर बहुत निकट था। ठाकुर इतनी तेजी से चलने लगे कि बाकी लोग पिछड़ने लगे। उनके मन में जब जो भी विचार उठता, एकाग्रता के परिणाम स्वरूप तब केवल वही विचार बना रहता। कोई भी कार्य करता हूं, करूंगा, हो रहा है, होगा, यह भाव ठाकुर सहन नहीं कर सकते थे। उनका भाव था अभी इसी वक्त करना होगा। उनके समस्त जीवन में सभी कार्य इसी प्रकार अनुष्ठित हुए हैं। जो भी विचार करते, उस पर उनका समग्र मन इतना व्याकुल हो उठता कि अन्य विचार वहां प्रवेश ही नहीं कर पाते। गिरीश के घर जाएंगे, जब यही विचार उनके मन में प्रबल हो गया है, तब अन्य कोई विचार उनके मन में नहीं आता। इसीलिए वे इतनी तेजी से चल रहे थे। उसी भाव में उन्होंने नरेंद्र को देखा, पर कुछ बोल नहीं सके। बाद में भाव कुछ संवरण होने पर वे बोले, भैया अच्छे हो ना? मैं उस समय कुछ बोल नहीं सका। प्रत्येक शब्द मानो करुणा से सराबोर था। उसके बाद चलते चलते अचानक मुड़कर खड़े हो गए और बोले, एक बात है, एक तो यह है देही और एक वह जगत। मास्टर महाशय ने इसकी व्याख्या नहीं की है। कोष्टक में प्रश्नवाचक चिन्ह देकर कहते हैं, एक यह का अर्थ क्या देही है, तथा एक वह का अर्थ क्या जगत है। जीव और जगत, चैतन्य और चैतन्य की बाह्य अभिव्यक्ति, जीव जगत। मास्टर महाशय सोच रहे हैं, क्या वे भाव में ये सब देख रहे थे? अबाक होकर उन्होंने क्या देखा, यह तो वे ही जाने। ठाकुर ने यह बात कही तो ऐसा लगा मानो वह वेद वाक्य हो, देववाणी हो। मास्टर महाशय कहते हैं, मानो अनंत समुद्र के किनारे आ गया हूं, अबाक होकर खड़ा हूं और अनंत तरंग मालाओं से उठती हुई अनाहत नाद की दो एक ध्वनि कानों में प्रविष्ट हुई हैं। नित्य गोपाल। ठाकुर गिरीश के दरवाजे पर आ पहुंचे। गिरीश दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रहे थे। ठाकुर के पास आने पर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया तथा भक्तों के साथ ठाकुर को दूसरी मंजिल की बैठक में ले गए। आसन ग्रहण करते समय श्री रामकृष्ण देव ने देखा कि वहां एक अखबार पड़ा हुआ है। उनके संकेत करने पर उसे वहां से हटाया गया। समाचार पत्र में विषयी लोगों की बातें रहती हैं, इसलिए उन्हें उससे विरक्ति है। उसमें परनिंदा, पर चर्चा रहती है, इसलिए उनकी दृष्टि में वह अपवित्र है। अखबार हटा लेने के बाद ठाकुर ने आसन ग्रहण किया। नित्य गोपाल ने प्रणाम किया। ठाकुर उनसे पूछते हैं, वहां अर्थात दक्षिणेश्वर नहीं आते? नित्य गोपाल कहते हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती, दर्द है, इसलिए नहीं आ सका। उन्हें अम्ल के कारण पेट में पीड़ा होती थी। ठाकुर पूछते हैं, कैसे हो? नित्य गोपाल कहते हैं, अच्छा नहीं रहता। ठाकुर कहते हैं, मन को कुछ निम्न स्तर पर लाना। इतने चढ़े रहने पर शरीर टिकेगा नहीं। भाव प्रबल होने पर साधारण देह उसे धारण नहीं कर सकता।
ठाकुर कहा करते कि श्री राधा, श्री चैतन्य देव, इन्हीं को महाभाव होता था। अवतारी पुरुष ही इस महाभाव को धारण करने में सक्षम होते हैं। ठाकुर अपनी अनुभूतियों के आधार पर महाभाव का वर्णन करते हैं। कैसा होता है जानते हो? जैसे एक छोटे तालाब में 10 हाथी उतरकर उथल पुथल मचा देते हैं। साधारण मनुष्य का शरीर उस वेग को धारण नहीं कर पाता, टूट जाता है। अवतार की देह अन्य धातु की बनी होती है, उसमें भाव के आवेग को धारण करना संभव है। यह बात हमारी कल्पना के परे की है, क्योंकि हम लोगों के शरीर में केवल स्थूल अनुभूतियां ही होने के कारण हम उन सबसे परिचित नहीं हैं। सूक्ष्म अनुभूतियों की तीव्रता की हमें बिल्कुल भी धारणा नहीं होती। वे अनुभूतियां अत्यंत तीव्र होती हैं। व्यावहारिक जगत में देखा जाता है कि प्रबल शोक से अभिभूत होने पर मनुष्य का देह उस शोक के वेग को सहन नहीं कर पाता। और यह बात जैसे दुख के विषय में सत्य है, वैसे ही सुख के विषय में भी। भगवदानंद में जो विपुल सुख होता है अथवा भगवद विग्रह में जो तीव्र वेदना होती है, यदि शुद्ध सत्व भक्त देह न हो तो उन तीव्र आवेगों को धारण करना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए ठाकुर नित्य गोपाल से 1-2 स्तर नीचे रहने को कहते हैं। इसके उत्तर में नित्य गोपाल ने बताया कि वे तारक के साथ रहते हैं, परंतु बीच बीच में वे भी अच्छे नहीं लगते। ठाकुर दृष्टांत देते हुए कहते हैं, नागा कहता था उसके मठ में एक सिद्ध था। वह आसमान की ओर नजर उठाए हुए चला जाता था। गणेश गर्जी, परंतु उसका एक साथी चले जाने से उसे बड़ा दुख हुआ। वह अधीर हो गया। साथी का देहांत हो जाने पर साधु को बहुत दुख हुआ था। तब से किसी अन्य का साथ उसे अच्छा नहीं लगता था। यहां गणेश गर्जी शब्द का प्रयोग ठाकुर ने किस अर्थ में किया, यह तो समझ में नहीं आता, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग अन्यत्र कहीं भी नहीं हुआ है। प्रसंग देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे निसंग भाव से जगत की उपेक्षा करके हाथी के समान गर्जन करते हुए चले जाते थे। इस तरह से किसी से कोई अपेक्षा न रखना, यह ज्ञानी का लक्षण है। अनपेक्ष अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति से कोई अपेक्षा न रखना, पूर्णतः स्वतंत्र रहना, मानो किसी से कोई संबंध ही न हो। तू आया है, मैं भी आया हूं। बात करते करते अचानक श्री रामकृष्ण देव में भाव परिवर्तन हो गया। न जाने किस भाव में अवाक हो गए। कुछ देर बाद बोले, तू आया है, मैं भी आया हूं। मास्टर महाशय कहते हैं, यह बात कौन समझेगा? क्या यही देव भाषा है? कभी उन्होंने इस बात की व्याख्या करने की चेष्टा नहीं की। अगर हम इस बात की व्याख्या करें तो उस पर हमारा मनोभाव आरोपित होगा। यह अनुचित होगा। इसका क्या यह तात्पर्य है कि श्री रामकृष्ण देव अकेले नहीं हैं, बल्कि अपने पार्षदों को भी साथ लेकर आए हैं? ठाकुर ने अन्यत्र एक जगह कहा है, वैसे ही जैसे कलमी का दल एक को खींचने से पूरी लता खींची चली आती है। ठाकुर की बातों से हमें ज्ञात होता है
कि अखंड के राज्य में 7 ऋषि ध्यान मग्न थे। वहां एक देव शिशु ने अपनी दोनों कोमल बाहों को नर ऋषि के गले में डाल दिया। उस स्पर्श के फलस्वरूप ऋषि ने अपनी आंखें खोली। तब देव शिशु उनसे बोला, मैं जा रहा हूं, तुम्हें भी आना होगा। यह सुनकर ऋषि मुस्कुराए तथा कुछ देर बाद पुनः नेत्र मूंदकर ध्यान मग्न हो गए। इसकी व्याख्या लीला प्रसंग के लेखक ने नहीं की है। ऐसा लगता है कि वह देव शिशु स्वयं श्री रामकृष्ण देव थे। जगत के कल्याणार्थ वे देह धारण कर आ रहे थे। इस कार्य में सहकारी के रूप में स्वामी जी को आना होगा। इसलिए उन्होंने नर ऋषि से यह बात कही। लीला प्रसंगकार ने अपूर्व कवित्वमय भाषा में इस देव शिशु का वर्णन किया है। अखंड के राज्य का एक अंश घनीभूत होकर एक शिशु के रूप में परिणत हुआ है, यह बात सामान्य बुद्धि के परे की है। देव शिशु के कहने पर ध्यान मग्न ऋषि अवतरित होने के लिए अपनी सम्मति का संकेत करते हुए हंसकर पुनः ध्यान मग्न हो जाते हैं। अभिप्राय यह था कि तुम्हारे इस प्रबल आकर्षण की उपेक्षा भला कौन कर सकता है। देव शिशु का प्रबल आकर्षण ध्यान मग्न ऋषियों का भी ध्यान भंग कर देता है। समाधि के गंभीर आनंद का त्याग करके उन्हें देव शिशु का अनुगमन करना पड़ता है। कहते हैं, मैं जा रहा हूं, तुम्हें भी आना होगा। पूछा ही नहीं कि आओगे या नहीं। छोटे बच्चे जैसे हठ करते हैं, ठीक वैसे ही उस हठ के सामने तर्क करना व्यर्थ है। जो कहा उसे मानना होगा। देव शिशु का यह प्रेम पूर्ण आदेश ऋषि को बाध्य होकर मानना पड़ा। प्रेम पूर्ण स्पर्श से उनका ध्यान भंग हो गया था और कुछ काल बाद वे पुनः ध्यान मग्न हो गए। यही है कलमी का दल। जब वे आते हैं तो पूरे दल को साथ लेकर आते हैं। उन्हीं लोगों के संदर्भ में कहते हैं, तू आया है, मैं भी आया हूं। अभिप्राय यह है कि अब जब तक स्थूल शरीर का त्याग नहीं करेंगे, तब तक एक बार फिर नए सिरे से लीला चलेगी। मास्टर महाशय कहते हैं, यह बात कौन समझेगा? क्या यही देव भाषा है? देव भाषा अर्थात जो साधारण बुद्धि से अतीत है, उसका अर्थ हम अपनी अनुभूति के आधार पर नहीं जान सकेंगे। जो लोग उस अनुभूति के स्तर पर रहते हैं, केवल वे ही इसका अर्थ समझ सकते हैं। अन्य लोग केवल कल्पना के उधेड़बुन में लगे रहते हैं, जिसमें कुछ तो ठीक और कुछ गलत भी रहता है। श्री मास्टर महाशय उनके इस वाक्य एक तो यह है और एक वह की कोई व्याख्या नहीं करते। दृष्टा और दृश्य। दृष्टा और दृश्य, ज्ञानी की दृष्टि में ये दो वस्तुएं पृथक रूप में प्रतिभात होती हैं। वे कभी इन दोनों में घालमेल नहीं होने देते। वे दृष्टा को केवल दृष्टा और दृश्य को केवल दृश्य के रूप में देखते हैं। तो फिर इस तथ्य के साथ उस वाक्य एक तो यह है और एक वह का थोड़ा साम्य है। एक तो यह है अर्थात दृष्टा एक है और एक वह अर्थात दृश्य एक है। ये दोनों एक दूसरे से पूर्णतया पृथक हैं। जगत में जब तक व्यवहार चलता है,
तब तक इन दोनों को मिलाकर चलता है। उसी मिश्रण की सीमा को मानो पार करके ठाकुर कहते हैं, एक यह है, एक वह है। इसका यह एक अर्थ हो सकता है कि दोनों का पृथक्करण हो गया था, मिश्रित रूप में बोध नहीं हो रहा है। और जहां ठाकुर कहते हैं सब कुछ वे ही हुए हैं, वहां ऐसा प्रतीत होता है मानो वे एकमात्र उन्हें ही देख रहे हैं। वे सर्वत्र इस तरह ओतप्रोत हैं कि इस वैचित्रमय जगत में उनसे अलग कोई सत्ता उनके देखने में नहीं आती। एक और भी अवस्था है जहां दो का अस्तित्व नहीं रह जाता, जहां वैचित्र नहीं रह जाता, अपितु समस्त दृश्यों का विलोप हो जाता है। जो एकमात्र था वही रह जाता है, उसे दृष्टा भी नहीं कहा जा सकता। जहां दृश्य नहीं है वहां दृष्टा भी नहीं है। फिर भी इस व्यवहार से अतीत जो अव्यवहार तत्व है, उसे समझाने के लिए हम कहते हैं कि वे नित्य दृष्टा हैं। तब वे दृश्य वर्ग के अंतर्गत नहीं आते। इसी प्रकार हम समझते हैं और समझने के लिए कहते हैं, जगत के अनुभव के भीतर ही इन दोनों को पृथक कर डालना होगा। एक दृष्टा और एक दृश्य, इनमें तत्व एक है और दूसरा उस पर आरोपित है। पृथक होने पर एकमात्र शुद्ध तत्व ही अवशिष्ट रह जाता है। उस तत्व के साथ और किसी आरोपित वस्तु का अनुभव नहीं होता। ठाकुर ने जब कहा एक तो यह है और एक वह, तब मानो वे जगत को वह एक अद्वैत तत्व समझाने आए हैं। इसीलिए इस पृथक्करण का उपदेश देकर कहते हैं, ब्रह्म से इस जगत को पूर्णतः पृथक कर डालो। एक आत्मा है और बाकी सब अनात्मा। इन दोनों को पूरी तौर से अलग कर दिया जाता है तो उसके तत्काल बाद ही ब्रह्म ज्ञान होता है। जय ठाकुर, जय मां।